दोस्तों, क्या सिर्फ 5 टन दवाइयों से किसी देश की नींद उड़ सकती है? क्या एक मेडिकल कार्गो प्लेन किसी पड़ोसी देश की सेना के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकता है कि मामला काबुल से निकलकर वॉशिंगटन तक पहुंच जाए? आज की कहानी कुछ ऐसे ही सवालों से शुरू होती है। भारत ने अफगानिस्तान की आम जनता के लिए जरूरी दवाइयों की खेप भेजी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ऐसे आरोप सामने आने लगे मानो भारत कोई मानवीय सहायता नहीं बल्कि कोई गुप्त सैन्य अभियान चला रहा हो। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान को भारत की मेडिकल मदद से इतनी परेशानी क्यों है? दरअसल भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। तालिबान की वापसी के बाद जहां कई देश दूरी बनाकर बैठे रहे, वहीं भारत ने अफगान जनता से अपना मानवीय रिश्ता कायम रखा। अस्पतालों के लिए दवाइयां, मरीजों के लिए मेडिकल सपोर्ट और जरूरतमंद लोगों के लिए राहत सामग्री भेजना इसी नीति का हिस्सा रहा है। भारत का संदेश साफ है, अफगानिस्तान की राजनीति चाहे जैसी हो, वहाँ के आम लोगों को संकट में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन पाकिस्तान इस बदलते समीकरण को अपने रणनीतिक हितों के लिए खतरे के रूप में देखता है। इस्लामाबाद का आरोप है कि भारत की मदद की आड़ में तालिबान को सैन्य सहायता पहुंचाई जा सकती है। हालांकि ऐसे आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सार्वजनिक प्रमाण जरूरी है। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। लेकिन पाकिस्तान लगातार भारत और काबुल के बीच बढ़ते संपर्क को लेकर चिंता जताता रहा है। इसके पीछे सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान की अपनी सुरक्षा चुनौतियां भी हैं। अफगान सीमा से जुड़े इलाकों में हिंसा और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की गतिविधियां पाकिस्तान के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। इस्लामाबाद के सामने मुश्किल ये है कि वो अपनी आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ अफगानिस्तान में भारत के बढ़ते मानवीय और कूटनीतिक प्रभाव को भी रोकना चाहता है। लेकिन यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत का ये कदम केवल दवाइयों की खेप भेजने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक लंबी रणनीतिक सोच दिखाई देती है। अफगान जनता के साथ संपर्क बनाए रखना, मध्य एशिया तक अपनी पहुंच के विकल्प खुले रखना और पाकिस्तान के उस पुराने प्रभाव क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करना जहां कभी इस्लामाबाद का दबदबा माना जाता था। यही वजह है कि काबुल में उतरने वाला एक साधारण कार्गो विमान भी इस पूरे भू राजनीतिक खेल में प्रतीक बन जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका भी पाकिस्तान के इस नैरेटिव के साथ खड़ा है, और क्या तालिबान के नाम पर भारत को दबाव में लाने की कोशिश वास्तव में सिर्फ सुरक्षा नीति है, या इसके पीछे रूस, तेल और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से जुड़े बड़े रणनीतिक हित भी छिपे हैं? इन सवालों का जवाब इस कहानी के अगले हिस्से में और ज्यादा स्पष्ट होगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि 5 टन दवाइयों की ये खेप सिर्फ मेडिकल सहायता नहीं बल्कि बदलती क्षेत्रीय कूटनीति की एक झलक है। और अब असली सवाल आपसे, क्या भारत को किसी दबाव की परवाह किए बिना अफगानिस्तान की जनता की मदद जारी रखनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही गहराई वाली भू राजनीतिक कहानियां पसंद हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अफगानिस्तान सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि इसमें अमेरिका की रणनीति भी जुड़ जाती है। भारत की विदेश नीति पिछले कुछ वर्षों में लगातार ये संकेत देती रही है कि नई दिल्ली किसी एक शक्ति गुट के इशारे पर अपनी रणनीति तय नहीं करना चाहती। अफगानिस्तान इसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत एक तरफ वहां की जनता के लिए मानवीय सहायता जारी रखता है, तो दूसरी तरफ काबुल के साथ जरूरी कूटनीतिक संपर्क भी बनाए रखता है। यही संतुलन पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि अगर भारत अफगानिस्तान में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाता है तो इस्लामाबाद का पारंपरिक प्रभाव कमजोर हो सकता है। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान को अपनी रणनीतिक गहराई के नजरिए से देखता रहा है, लेकिन आज परिस्थितियां पहले जैसी नहीं है। तालिबान के साथ उसके रिश्तों में भी कई गंभीर मतभेद सामने आए हैं और सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा खुद पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। यही कारण है कि भारत पर आरोप लगाना पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक हथियार बन जाता है। भारत और तालिबान के संपर्क को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुरक्षा खतरे के रूप में पेश करता है, जबकि भारत का कहना है कि उसकी प्राथमिकता अफगान जनता की सहायता और क्षेत्रीय स्थिरता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में अमेरिका की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वॉशिंगटन तालिबान को लेकर लंबे समय से सख्त नीति रखता आया है और आतंकवाद, प्रतिबंध तथा वित्तीय नियंत्रण के जरिए अफगानिस्तान पर दबाव बनाए रखना चाहता है। ऐसे में अगर भारत काबुल के साथ मानवीय और कूटनीतिक संबंध बढ़ाता है तो ये अमेरिका के लिए भी एक संवेदनशील विषय बन सकता है। हालांकि भारत की स्थिति अलग है। नई दिल्ली का तर्क यही है कि किसी देश की जनता को सहायता देना और किसी शासन की सैन्य गतिविधियों का समर्थन करना दो अलग अलग चीजें हैं। यही अंतर इस पूरे विवाद की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत यदि अस्पतालों, मरीजों और आम नागरिकों के लिए दवाइयां भेजता है तो उसे सैन्य सहायता के बराबर नहीं माना जा सकता, जब तक इसके विपरीत कोई ठोस प्रमाण सामने न आए। और यही पाकिस्तान के आरोपों की सबसे बड़ी कमजोरी
कमजोरी दिखाई देती है। दूसरी तरफ भारत की रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंधों वाली स्वतंत्र नीति भी अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में कभी कभी तनाव पैदा करती है। नई दिल्ली ये स्पष्ट कर चुकी है कि उसकी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित होगी। भारत अमेरिका के साथ साझेदारी भी चाहता है, रूस के साथ व्यापार भी जारी रखता है और जरूरत पड़ने पर ईरान तथा मध्य एशिया के साथ भी अपने रणनीतिक विकल्प खुले रखता है। यही बहुध्रुवीय नीति भारत को आज पहले से ज्यादा स्वतंत्र कूटनीतिक ताकत देती है। इसलिए अफगानिस्तान की 5 टन मेडिकल सहायता को केवल एक कार्गो न पूरी तस्वीर को छोटा कर देना होगा। असली कहानी इसके पीछे छिपे रणनीतिक संदेश की है। भारत अफगान जनता के साथ संपर्क नहीं तोड़ेगा, पाकिस्तान के दबाव में अपनी नीति नहीं बदलेगा और किसी बड़ी शक्ति के दबाव में भी अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। लेकिन क्या ये नीति भारत को आने वाले समय में अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के दबाव के सामने खड़ा कर सकती है? क्या अफगानिस्तान भारत की नई क्षेत्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बनने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से ध्यान हटाने के लिए लगातार भारत का नाम इस्तेमाल करता रहेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है, दक्षिण एशिया की कूटनीति तेजी से बदल रही है और भारत अब इस बदलाव में केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि अपनी दिशा तय करने वाला खिलाड़ी बनना चाहता है। अगर आपको लगता है कि भारत को मानवीय सहायता के मामले में किसी दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए, तो कमेंट्स में लिखिए यस। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर भारत को आगे क्या करना चाहिए? क्या उसे अमेरिका और पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण अफगानिस्तान से दूरी बना लेनी चाहिए, या फिर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत वहां मानवीय सहायता और कूटनीतिक संपर्क जारी रखना चाहिए? भारत के लिए जवाब काफी हद तक स्पष्ट दिखाई देता है। अफगानिस्तान की जनता और वहां की सत्ता को एक ही नजर से देखना रणनीतिक गलती होगी। किसी देश के शासन से मतभेद होने के बावजूद वहां के आम नागरिकों की मदद की जा सकती है। भारत ने इसी रास्ते को चुना है। यही कारण है कि मेडिकल सहायता, खाद्य सामग्री और मानवीय सहयोग भारत की अफगान नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सामने अपनी अलग चुनौती है। टीटीपी और अन्य आतंकी गतिविधियों से निपटना उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर पाकिस्तान हर सुरक्षा समस्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करता है, तो इससे उसकी वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। भारत के खिलाफ आरोप लगाना आसान हो सकता है, लेकिन अपनी सीमा के भीतर आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता पर नियंत्रण करना कहीं ज्यादा कठिन है। यही वजह है कि अफगानिस्तान को लेकर आने वाले वर्षों में भारत पाकिस्तान की प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। भारत के लिए अफगानिस्तान केवल पड़ोसी क्षेत्र नहीं, बल्कि मध्य एशिया तक पहुंच, व्यापार, कनेक्टिविटी और रणनीतिक प्रभाव से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। दूसरी ओर पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि भारत काबुल में अपना प्रभाव बढ़ाए। अमेरिका भी इस पूरे समीकरण को अपनी वैश्विक रणनीति के नजरिए से देखेगा। लेकिन यहाँ भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी संतुलित विदेश नीति हो सकती है। नई दिल्ली को अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत रखते हुए रूस के साथ अपने हितों की रक्षा करनी है, ईरान के साथ संपर्क बनाए रखना है और अफगानिस्तान के आम लोगों के लिए मानवीय सहायता जारी रखनी है। यही वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि भारत को हर आरोप को नजरअंदाज कर देना चाहिए। इसलिए इस पूरी कहानी को केवल भारत बनाम पाकिस्तान या भारत बनाम अमेरिका के रूप में देखना सही नहीं होगा। असली लड़ाई उस विचार की है जिसमें एक देश अपनी विदेश नीति खुद तय करना चाहता है। अगर भारत अफगानिस्तान की जनता की मदद करता है, तो उसका आधार इंसानियत और राष्ट्रीय हित होना चाहिए, न कि किसी दूसरे देश की अनुमति। आने वाले समय में काबुल, इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच बदलते रिश्ते पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक दिशा तय कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि 5 टन दवाइयों से शुरू हुई ये कहानी इतनी बड़ी बन गई है। एक छोटा सा कार्गो विमान, मेडिकल बॉक्स और अफगानिस्तान का एक अस्पताल, इनके पीछे आज क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है। अब फैसला आपको करना है, क्या भारत को किसी बाहरी दबाव की परवाह किए बिना अफगानिस्तान के आम लोगों की मानवीय मदद जारी रखनी चाहिए? कमेंट में सिर्फ यस या नो लिखकर अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। जय हिंद।